हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जारी होगी। दोस्तों, हमारा पॉलिटी में आज राजनीतिक विचारक शुरू हो रहा है, जिसकी वीडियो हर सैटरडे शाम 6:30 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है उन्हें ही मंजिल, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। चलिए दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहाँ हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। निम्न में से कौन सा कथन जे रूसो के अनुसार सही है? सामूहिक हित महत्वपूर्ण नहीं है, बहुसंख्यक सदैव सही होते हैं, सैन्य अफसर राजनीतिज्ञों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है। दोस्तों, रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है, समुदाय के कल्याण की इच्छा और स्वार्थपूर्ण इच्छा। तो यहाँ पर रूसो कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में जो सामान्य इच्छा है लोगों के अंदर वो अधिक श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न, किस राजनैतिक दार्शनिक ने कहा है मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था और वह हर जगह जंजीरों में है? जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वे उनसे ज्यादा दास हैं। प्लेटो, जीन बोडिन, जीन जैक्स रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीन जैक्स रूसो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं? यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। तो दोस्तों, अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारे कूट में जो आंसर हुआ वह हुआ ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। प्लेटो द्वारा जो शिक्षा के बारे में सिद्धांत दिए गए थे उनकी ये चारों ही विशेषताएं हैं। हमारा अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती? किसी विशेष स्थान का निवासी, वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं, किसी नागरिक के वंशज। तो दोस्तों, इसका जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ही जो ऑप्शन हैं वो एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती, इसलिए हमारा जो कूट से आंसर हुआ वो हुआ आंसर बी, 1, 2, 3 और 4। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? प्लेटो, बोधा, मैकियावेली, अरस्तु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरस्तु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? अरस्तु, हॉब्स, लास्की, रूसो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरस्तु। हमारा अगला प्रश्न, रूसो द्वारा किए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? जनतंत्र, अभिजात तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धनिक तंत्र। दोस्तों, रूसो ने सरकार के जो रूप बताए थे वे थे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, जनतंत्र और मिश्रित तंत्र। तो इसमें से जो धनिक तंत्र है वो रूसो के द्वारा जो सरकारों के वर्गीकरण किए गए थे उनमें शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, प्लेटो की दार्शनिक की शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? अंकगणित, बीजगणित, खगोल शास्त्र, संवाद शास्त्र। तो इसमें से दोस्तों ये जो बीज गणित है ये प्लेटो की दार्शनिक की शिक्षा में शामिल
नहीं थी। प्लेटो ने केवल 3 विषयों को शामिल किया था, अंकगणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? साहस, न्याय, संगम, विवेक। तो इसका जो सही जवाब है वो है न्याय। दोस्तों, अरस्तु का कहना है कि न्याय अपने व्यापकतम अर्थ में सदाचार का पर्यायवाची है। इस दृष्टि से जो समस्त नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति है वो उसको ही हम न्यायशील मान सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मध्यकालीन विचारक नहीं है? जॉन ऑफ पेरिस, जॉन ऑफ सेलिसबरी, सेनेका, एजिडियस, रोमेनस। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेनेका। सेनेका जो था वो प्राचीन युग का विचारक है। बाकी जो ये 3 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो मध्यकालीन विचारक हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकियावेली ने या बोधा ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरस्तु। अगला प्रश्न, अरविंद घोष का वंदे मातरम उनके राजनैतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? मध्यम, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक उद्भववाद, साम्राज्यवाद, विश्व बंधुत्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? हॉब्स प्राकृतिक अधिकार, रॉबर्ट नॉजिक लिंग संबंधी अधिकार, अमर्त्य सेन अधिकारों का सामुदायिक परिप्रेक्ष्य, मार्था नुसबॉम अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, हॉब्स प्राकृतिक अधिकार। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार सरकार की किस प्रकार की विकृति से लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है? उच्च वर्ग, कुलीन तंत्र, अत्याचार, राजतंत्र, राजत्व। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि अरस्तु के अनुसार जो सरकार की लोकतंत्र की विकृति थी उसे उन्होंने भीड़ तंत्र कहा था। भीड़ तंत्र की विकृति से लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? पॉलिटिक्स, लेवियाथन, रिपब्लिक, द प्रिंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिपब्लिक। अगला प्रश्न, निम्न में से लेवियाथन के लेखक कौन हैं? एम शेलिंग, थॉमस पोगे, थॉमस हॉब्स, जीन जैक्स रूसो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थॉमस हॉब्स। अगला प्रश्न, हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है? प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, धर्म विज्ञान, तत्वमीमांसा, सामाजिक विज्ञान। तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत। अगला प्रश्न, रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ है वास्तविक इच्छा, बहुसंख्यक इच्छा, यथार्थ इच्छा या इच्छाओं का सर्वयोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यथार्थ इच्छा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? राजस्थान, पेप्सू, आंध्र प्रदेश, मद्रास। दोस्तों, इसका जो जवाब है वो तो पेप्सू है, लेकिन आयोग ने मद्रास को सही जवाब माना था। अगला प्रश्न, पॉल आर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है? पंजाब, उत्तर पूर्व, जातिवाद, कश्मीर। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। इसका मतलब हुआ पंजाब, उत्तर पूर्व, कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न,
सूची 1 स्रोतों और सूची 2 विचार जिन्होंने गांधी को प्रभावित किया को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। स्रोत और प्रमुख विचार: जैन धर्म, वैष्णव धर्म, रस्किन और टॉलस्टॉय, प्लेटो। प्रमुख जो विचार हैं वो है दृष्टिकोण की विश्वसनीयता, औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता, अहिंसा पर बल। तो दोस्तों इसमें अगर हम मिलाएं तो जैन धर्म अहिंसा पर बल, वैष्णव धर्म दृष्टिकोण की विश्वसनीयता, रस्किन और टॉलस्टॉय औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, और प्लेटो आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। G.H. सेबाइन, डनिंग, ई वार्कर, एविंस्टीन। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, डनिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? सेफालस, प्रेसिमेकस, अरस्तु, लेपोपोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरस्तु। अगला प्रश्न, लॉक के लिए निम्न में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते थे, संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। अगला प्रश्न, रूसो के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है? व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक है। आप अगले सैटरडे इसके आगे हम पुनः अपना राजनीतिक विचारक का वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।